गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? हाँ भाई साहब, कैसी चल रही है लाइफ? आज तुम लोगों ने यार फिजिक्स के मास्टर ने लेट करवा दिया यार। कल मैंने पता नहीं, हाँ मेरे मुंह से निकला था कि 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, वो आज बात सच हो गई। देख रहे हो, मतलब एकदम, मतलब बोलना चाहिए था उस टाइम, गलती हो गई यार। उस टाइम बोलना चाहिए था सारे के सारे बच्चे जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यार और ज़्यादा हो जाता ना, रिजल्ट का अंबार लग जाता यार। कल मैंने क्या पता नहीं क्या सोच के बोला था, जिम कल से भाई, जिम कल से होगा 7 तारीख से, एकदम 7 नवंबर, कल 7 है ना, थाला पर रही है कल से। कल सुबह 7 बजे मैं जिम में मिलूंगा, ठीक है? और क्या यार। अच्छा चलो कोई नहीं, आज 9 बजे तक खींच लेंगे। और क्या, आज अपने पास जो बोला गया था वो पूरा किया जाएगा। आज हम लोगों की बात सच हो गई है एकदम, मतलब जबान पे सरस्वती जी बैठी थी भाई, पूरा हो गया है। वही मैं भी कौन बोल रहा है मोटे हो गए हैं? वे कैसी बात कर रहा है तुम लोग? मतलब कल से देखना, कल से 6 पैक आ रहा है। कल, हाँ कल तो क्लास नहीं है ना अपनी, लेकिन जब भी क्लास आएगी मंडे को देखना, मंडे को पहचान नहीं पाओगे तुम मुझे। हाँ मंडे को तुम पहचान नहीं पाओगे। और क्या। चलो, मैं बात कर रहा था भाई, हम लोग आयनिक क्लोरियम के बहुत अच्छी जगह पर आके खड़े हो चुके हैं बेटा, बस। अच्छा नेक्स्ट वीक अपना लास्ट वीक भी तो है यार। हाँ यार, नेक्स्ट वीक तो अपना लास्ट वीक भी है। नेक्स्ट हफ्ते तो अपना लास्ट हफ्ता भी है भाई साहब। सिलेबस एंड हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अगले थर्सडे तो भैया हम तुमसे विदा ले रहे होंगे, एकदम शानदार। चलिए तो भैया शुरू करते कहानी को। कल हम लोगों ने कुछ चैलेंज वैलेंज लिया था यार, लिया था ना शायद। हाँ तुम ही थे ना, याद करो। याद है तुमने कुछ चैलेंज लिया था कि सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आज गलत हो गया है, कल आप पूछ के देखिएगा। तुम ही थे ना, याद आ रहा है? शकल देख लो, तुम ही थे कि कोई और था? ऐसा तो नहीं मम्मी पापा बगल में ऐसे थप्पड़ मार, बोल 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 मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं था ना? तुम ही थे। तो भाई साहब, हाँ तुमने कल एक चैलेंज लिया है। हाँ मुझे याद है, तुमने तुमने एक चैलेंज लिया था और मुझे पूरा याद है कि तुम लोग फुलफिल करोगे। तो चैलेंज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करा देता हूँ। ऐसा नहीं कि यार कोई ये बोले कि नहीं नहीं सर आपने आते ही क्वेश्चन दे दिया, दिमाग सर चल नहीं पाया, हम तो दिमाग को दौड़ा सकते थे। तो मैं एक दो क्वेश्चन कल की तरह थोड़ा सा वार्म अप करा देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग फार्मूला वार्मूला लिस्ट लिखे होंगे, कल वीक एसिड वीक बेस पढ़ लिया है। कल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कल चालू हुआ है और पहला फार्मूला लिस्ट वीक एसिड वीक बेस का आपने बना लिया था। तो आइए मैं उसी बात को थोड़ा सा, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन मैं करके वार्म अप करा देता हूं। कोई ये ना बोले कि मास्टर जो है आते क्वेश्चन देता है, बड़ा खतरनाक मास्टर है। ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। मैं अपने ऊपर ये दाग ना लगने दूं, इसीलिए पहले देख लीजिए कितने लोग हैं जो इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एसिड का दिया है बेटा, ये वीक एसिड है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बेटा वीक एसिड के केस में ही अल्फा होता है, वीक एसिड के केस में ही के होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में नहीं होता है। सर अल्फा निकालना है, अल्फा का फॉर्मूला कल हमें बताया गया था √K/C। सर ये देखिएगा, कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? ये देख रहे हैं भाई साहब, ये कैसी जिंदगी दिख रही है? सर अब देख रहे हैं अल्फा निकालने का फॉर्मूला, ऐसे निकल जाएगा क्या अल्फा? सर एक बात बताएं आपसे, H+ की वैल्यू सी अल्फा से सर, या फिर √K/C, जैसे मन करे वैसे निकाल दीजिए। √K की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻4, 10 की पावर माइनस, ये देख लो √10⁻⁻4 हो गया सर। H+ की वैल्यू 10⁻⁻2 आ गया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पीएच की वैल्यू कैसे आ जाएगा एक लाइन में? देख रहे हैं 3 पार्ट, तीनों का तीनों पार्ट देख रहे हैं कैसे निकल रहा है। ऊपर गया 10⁻⁻6, ये देख लो। क्या इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला, ये सब याद आ रही है? इतनी बड़ी बड़ी बातें, कल की डेरिवेशन को बेटा दोबारा तिबारा किया कि नहीं किया? कि ऐसे ही मुंह उठा के पहुंचे हुए हैं कि चलो कुछ तो ऐसे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, कुछ तो जैसे ही क्लास देखते होंगे ना, बोलते हैं अरे यार पढ़ना था यार, पढ़ के आना था, फिर से रह गया। भाई फिर से बोल रहा हूं, आज थर्सडे है, नेक्स्ट हफ्ते क्रांतिकारी हफ्ता होने वाला है, सच बता रहा हूं। अगले हफ्ते इक्विलिब्रियम में भाई साहब एकदम कोहराम मच जाएगा। अगला हफ्ता क्लास नहीं, क्रांति है। हाँ और क्या,
एकदम भाई साहब पढ़ वढ़ के आना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते का सर पीएच, हाँ कुछ तो ऐसे महानुभाव पता चला पीएच जानते हैं सर, पीएच और पीओएच सर बराबर ही तो होता है। देखिए पीएच है, ये पीएच हो गया, अब पी का पावर 0 इंटू एच, तो सर पीएच और पीओएच बराबर होता है। अरे भाई ये अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये पीएच और पीओएच अगले हफ्ते अलग ही नशे में घूम रहे कि पीएच और पीओएच बराबर हो गया। भाई साहब ये हरकत मत करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल में आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देख रहे हो एनसीईआरटी भी बदमाश है, कैसा कैसा क्वेश्चन देता है एनसीईआरटी। सर एचएफ दिया है, एचएफ का के दिया है। सर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखो, एचएफ का के दिया है, अल्फा पूछ रहा है, अल्फा कितने लोगों को के बाई सी दिख रहा है। सर अल्फा की वैल्यू, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन गाइज कर पाओगे? इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन 2 इंटू 10 की पावर -2, अंडर रूट 1.6 इंटू 10 की पावर -2, अंडर रूट 1.6 इंटू 10 की पावर -1। अब एनसीईआरटी है तो उसकी कैलकुलेशन बर्बाद है, लेकिन तुम खुद से सोचो, कल के भैया चैलेंज को एक्सेप्ट करके आए हो तो क्या बता सकते हो क्या? हाँ ये दिख रहा है 1.26 इंटू 10 की पावर -1, या फिर हम लिख सकते हैं 0.126। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एचएफ दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ी बात बताओ, बोल रहा है अल्फा निकाल दीजिए, फिर बोल रहा है पीएच निकाल दीजिए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। सर एक बात बताइएगा, एचएफ का डिसोसिएशन कितने लोग हैं जिनको ये पता चल रहा है? इतनी गहराई की बात बेटा ये देख लेना, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा और सी अल्फा। सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, चाहे F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, वो किसके बराबर होगा? सी अल्फा के। सी क्या है? ये कितना है सर? ये देख सर ये कितना हो जाएगा? 252 0.00। सर ये कितना लिख देंगे? 2.52 इंटू 10 की पावर -5, यही लिख सकते, 10 की पावर -3, इतना ही लिखा जाए। 2.52 इंटू 10 की पावर -3। H प्लस और F माइनस आ गया है गाइज, H प्लस और अबे यार कौन है भाई, इतना जोर का मत याद करो भाई बीच क्लास में। हाँ क्वेश्चन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं घर वाले बंदूक लेके बगल में बैठे हैं कि बेटा आज नहीं तो हाँ। ये देख सर यहां पर 2.52 आ गया। सर इसका सर पीएच निकल जाएगा, पीएच की वैल्यू 3 माइनस लॉग 2.52 आ जाएगी। बाबू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो है बदमाश है, हम क्या करें, हम क्या बोले एनसीईआरटी के बारे में भाई, वो थोड़ा सा बदमाश है। देख रहे हो कोई भी डेटा जो है सुंदर नहीं देता, उसको पता नहीं क्या मिलता है, मजा अलग ही लेवल के मजे में रहता है। पीएच की वैल्यू 2.6 हो जाएगी। सर एचएफ की वैल्यू निकालनी हो तो एचएफ की वैल्यू सी माइनस सी अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है सर? 0.02 माइनस 0.00252, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डन हो जाएगा भाई साहब। पीएच की वैल्यू 2.6 आ गई। आर यू गाइस श्योर? सर देख लीजिए ये छोटा मोटा वार्म अप आपको याद आ गया है पक्का? एक तगड़ा क्वेश्चन पूछिए। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन केबीडी कराएंगे भाई साहब, केबीडी कराएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? हाँ टेंशन काहे ले रहे हो, केबीडी कराएंगे ना बेटा, उस टाइम मौका मिलेगा। मोटी किताब संभाल के रख लो, ये तो वार्म अप करा रहे, कल का मेहनत सब याद दिला रहे कि कल का ऐसा ऐसा क्वेश्चन हुआ था। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आपके सामने, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो कि भाई साहब कभी भी स्कूल वालों को पूछा जा सकता है, बाकी नीट में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पीएच दिया है, क्या H प्लस निकाल सकते हो? पीएच दिया है, क्या H प्लस निकाल सकते हो? सर पीएच दिया है, क्या H प्लस आ सकता है? क्या इतनी बड़ी बात बेटा, देख लो पीएच दिया है तो H प्लस की बात कर रहा है। सर एक बात बताइए, कितने लोग हैं जिनको ये पता चल रहा है? एंटी लॉग 0.5,
एंटी लॉग 0.5 इंटू 10⁻⁻5 लिख पाएंगे? सर एंटी लॉग 0.5 की वैल्यू 3.1 होता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं 3.1 का अगर वैल्यू 0.5 3.1 इंटू 10⁻⁻5 ये देख रहे हैं गाइज, H प्लस निकल गया, H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, बोल रहा है के निकाल दो, के कैसे निकलेगा? ए बाबू के कैसे निकलेगा? इसका के कैसे निकलेगा गाइज? सर पीएच दिया है, के कैसे निकाले? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कोई पूछ देगा तो के की वैल्यू, H प्लस की वैल्यू किसके बराबर होती है? सर अंडर रूट के इंटू सी होता है क्या? सर एक बात बताएं, इसकी वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के इंटू सी। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 की पावर, इसको स्क्वायर कर दो तो 3.1 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁻10। बेटा ये क्या आ जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ गई? 3.1 इंटू 3.1 का स्क्वायर करेंगे तो 3.1 कितना हो जाएगा भाई? 9.61 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 10 की पावर 9.61 इंटू 10⁻⁻9। के की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। के की वैल्यू इतनी आ गई, डन। अब के आ गया, पीके निकालना जानते हो गाइज? पीके निकालना जानते हो क्या? पीके कितना निकलेगा? इतना ही निकलेगा। चलो भाई साहब, तो मेरी तरफ से वीक एसिड और वीक बेस अब आपके लिए, हाँ अब आपके लिए हम छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ नेताजी की तरह आप भी वादा ना भूलें, कल वादा किया था। अब आ जाइए बेटा 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में इतिहास लिख दीजिए। मोटी किताब आज दो बार, एक क्वेश्चन पे 2 बार। मोटी किताब बगल में रख लीजिए भाई साहब, मेरी तरफ से वार्म अप हो गया है। सर कोई पूछेगा मोटी किताब तुम्हारी जिंदगी की सफलता का राज क्या है? तुम लोग बोलना हाँ क्या राज होगा? देख रहे हैं सर, अलग ही लेवल पे राज है हम लोगों का। जितना भी आए वो छोड़ दो, वो वैल्यू निकालो। मोटी किताब जिंदाबाद, ध्यान से रखिएगा। हाँ चलो तो भाई साहब शुरू करते हैं। पेन एंड पेज निकाल लीजिए। अब जो है मजे लेने का टाइम आ चुका है, तो सब लोग तैयार हो चुके हैं गाइज, तो एकदम तैयार हो जाइए। एक बार जोर से हुंकार भरिए, कौन बनेगा डॉक्टर भाई? कौन कौन? एकदम अंदर से इंटरनल एनर्जी से आवाज आनी चाहिए, कौन बनेगा डॉक्टर भाई साहब? अगर पढ़ के आए हो तो भैया चैलेंज लो और चलो भाई साहब। तुम्हारे लिए कुछ ट्रैप्स हैं, उनसे बच के रहना। जो तुम्हें लेक्चर 1 से लेकर 4 तक पढ़ाया गया है उन्हीं में से पूछा गया है। जल्दी से जल्दी भैया बता दीजिएगा क्या? सर इसमें से लुईस एसिड कौन नहीं होगा? लुईस एसिड की कंडीशन कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस बेस? लुईस बेस की कंडीशन को कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा? जल्दी से जल्दी भाई साहब। क्या होता है लुईस बेस? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ऑर्बिटल कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है जो भाई आपको बता रही है कि ये लुईस बेस तो कभी हो ही नहीं सकता? लुईस बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस? कौन है सर? कौन होगा? चलिए भाई साहब, मोटी किताब बगल में रख लीजिएगा ताकि टेंशन ना रहे। उम्मीद करते हैं सर SF4 है, SF4 का अगर आप शेप देखेंगे तो 4+1 है। NF3 है, सब जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस एक PCl5 ऐसा है जिसके बारे में हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट तो ये तो भैया ऑक्टेट तो हाइपर वैलेंट है, लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। कौन सा सही आंसर होगा? सर लोन पेयर होना कंपलसरी था। अगर आप लुईस बेस हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। वाह 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 वाह,
क्या बात है, क्या बात। एक बार जोर से भाई साहब, दो बार जोर से बोलिएगा, जोर से भाई साहब, जितना हो सकता है। हाँ मोटी किताब जिंदाबाद। सर जान रहे हैं सर जान रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा ब्लंडर हो गया सर, गजबे ब्लंडर हो जा रहा है। हाँ ClF3 का स्ट्रक्चर गड़बड़ है। अरे भाई तुम यार, हाँ तुम कुछ भी बना दो, मैं तो बस दिखाने के लिए बना रहा था यार। 3+2 है ना, तो 3+2 में क्या बन जाता है? 3+2 में लीनियर या नहीं, ठीक तो है यार। 3+2 क्या बनता है? टी शेप ना, अच्छा टी शेप होता है ये। डन, बस बढ़िया भाई साहब, आ जाइए सर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगले 60 सेकंड में भैया पानी को हीट कर रहे हैं। अब पानी भी बेवफा निकल चुका है भाई साहब, पानी भी अब तुम्हारा नहीं रहा सर, पानी भी अब तुम्हारा नहीं रहा सर। जबरदस्ती से, हाँ जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, छोटा छोटा बताओ यार, 4 क्लास पढ़ाया गया है और उसके अंदर इतना ज्यादा। जल्दी से जल्दी क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से जल्दी। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भैया पीएच ऑफ वाटर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच ऑफ वाटर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू बढ़ेगी। KW की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब PKW कम होगा। PKW कम होगा तो पीएच स्केल का रेंज कम होगा। पीएच स्केल का रेंज कम होगा तो सर पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर भी क्या होगा सर? मिडिल पॉइंट भी क्या होगा सर? न्यूट्रल वाटर का पीएच भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा सर? उसका भी डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भैया पीएच क्या होता है? डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये क्या है? ये कौन सी जोड़ी है सर? कैसे सर, ऐसे कैसे सर? जबरदस्त तरीके से गलत करने का कॉन्फिडेंस सर। जानते हैं सर, सब लोग सही सीखने की कोशिश करते हैं, हमको तो गलत सीखने में बहुत मजा आता है सर। हम अलग ही लेवल पे सोचते हैं, अलग ही लेवल पे गलत करने का घमंड रखते हैं सर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये बात लिखवाई गई थी। अब सर कुछ लोगों का तो सर समझ ही रहे हैं आप। हाँ मोटी किताब बेटा बगल में, एक बार नहीं 2 बार शुरू हो जाइए सर। जल्दी से जल्दी इसका पीएच निकाल के बता दो, जल्दी से जल्दी। ये बेस है, इसका पीएच बताइएगा क्या होगा? व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस कंपाउंड? इसका पीएच क्या होगा सर? क्या होगा? मिसक्लिक हो गया, हाँ मिसक्लिक हो जा रहा है। जल्दी से जल्दी क्या होगा? तुमसे मिलना, क्वेश्चन करवाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये ऐसा क्वेश्चन? क्या बनेगा इसके केस में सर? पीएच बताना है भाई साहब। पीएच देखिएगा तो यहां पर OH माइनस की वैल्यू जो आएगी, वो OH माइनस की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 0.015, दैट इज 2 इंटू 0.030 आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2। सर देख लो, ये पीएच निकलेगा क्या सर? जल्दी जल्दी में पीएच मत लगा देना। पता चला भाई साहब ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। POH की वैल्यू होगी 2 - log 3, पीएच की वैल्यू होगी
14 माइनस 2 माइनस लॉग 3, सर ये कितना हो जाएगा 12 प्लस लॉग 3, और 12 प्लस लॉग 3 12 प्लस 0.48 12.48। सर देख रहे हैं कुछ लोगों का आंसर पता है बी भी आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कुछ लोगों का आंसर बी भी आ गया होगा। सर जान रहे हैं पीएच निकालना है, बेस का पीएच जो निकलेगा, बेस का पीएच जो निकलेगा, चलो अच्छी बात है। देख रहे हो मोटी किताब का असर हो रहा है गाइज, ऐसा नहीं है, मोटी किताब का असर होता है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी असर लेके आओ भाई। बी आंसर नहीं होने वाला, ये पीओएच होगा, पीएच की वैल्यू 12.48 हो जाएगी। डन हो जाएगा सर पक्का। हाँ जिन लोगों का लग रहा है भाई साहब सी आंसर है डी आंसर है, बेटा तुम तो मतलब थोड़ा सा देखो, कंट्रोल करो खुद को, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये देखिएगा H प्लस की वैल्यू 1000 से बढ़ गई, ओ भाई साहब H प्लस की वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ गया, मतलब पहले H प्लस की वैल्यू भैया मान लो x है तो pH की वैल्यू क्या होगी माइनस लॉग x होगी। अब H प्लस की वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ गई, 1000 टाइम्स x हो गया या 10 की पावर 3x हो गया। सर अब बताएंगे pH की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, pH की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 1000 टाइम्स होगा कि क्या होगा, 1000 टाइम्स होगा कि क्या होगा, बता सकते हैं pH की वैल्यू कितने से बढ़ेगी। सर जल्दी से जल्दी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी गई, वो भी 1000 गुना, तो सर pH की वैल्यू कितने से बढ़ेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू भैया ऐसे निकालेंगे, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लॉग 1000 प्लस माइनस लॉग एक्स। ये देख लो पीएच की वैल्यू, ये ओल्ड है ये पीएच न्यू है, सर ये देख लो ये -3 आ गया और प्लस पीएच ओल्ड आ गया। सर पीएच न्यू जो होगा, न्यू पीएच जो होगा पुराने पीएच से कितना कम होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, सर कम होगा। कितना कम होगा 3 कम होगा, डिक्रीजेज बाय 3 यूनिट्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। वाह क्या बात है यार, मोटी किताब का असर हुआ है, मतलब हाँ दिमाग पे लगा है। जानते हो सुबह सुबह उठ के 2-3 बार मार लिया करो खुद को, एकदम भैया अलर्ट हो जाओगे। देख रहे हो तुम ऐसा, तुम पहले मतलब कैसे अजीब अजीब से बच्चे हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोग यहां जहां मैं सोचा नहीं था वहां तुम फंस गए, जहां मैंने सोचा नहीं था वहां तुम फंस जा रहे हो, और जहां मैं सोच रहा था कि यहां तो पक्का गलती करेगा वहां तुम निकल जा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हाँ मोटी किताब का थोड़ा असर लेट हो रहा है लेकिन जल्दी करो, जल्दी जल्दी देख लेना भाई साहब। अगली क्वेश्चन में देखिएगा भाई साहब ये क्या है, 50 ml PH1 का मिक्स किया गया, 50 ml ऑफ PH1 मिक्स किया गया, मतलब H प्लस की मोलरिटी 10 की पावर -m। 50 ml ऑफ PH2 मिक्स कर दिया गया, मतलब H प्लस की मोलरिटी 10 की पावर -2। दोनों का 50-50 ml मिक्स किया गया। सर पीएच निकाल सकते हैं क्या, पीएच निकाल सकते हैं क्या, क्या निकलेगा पीएच, जल्दी से जल्दी जल्दी भाई साहब, खटाखट भैया क्वेश्चन एकदम उड़ाते हुए निकल जाओ। जल्दी सर H प्लस ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो भैया, कैलकुलेशन करो सर, 50 इंटू 10 की पावर -1, 50 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई सर 100 हो गया, ये 50 5 हो गया और ये 0.5 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया, 5.5 इंटू 10 की पावर -2। पीएच ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा 2 माइनस लॉग 5.5, 2 माइनस लॉग 5.5। तो पीएच की वैल्यू किसके आसपास है, 2 से ज्यादा नहीं, इतनी भी नहीं होगी। सर इन दोनों में लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो ये 0.77 ले लेता हूं 7,
हाँ 7.4 ले लेता हूं भाई, तो कितना आ जाएगा 0.1.26, कितना आ जाएगा 1.26। कैसे सर, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो log 5.5 की वैल्यू भैया इससे तो ज्यादा ही होगी, तो भैया 2 में से 0.7 करोगे तो 1.3 आएगा, 1.76 तो कभी नहीं आएगा। आंसर कितना हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग भी सी पर हैं भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोग भी सी पर हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि भैया कैलकुलेशन जरूरी कि एग्जैक्ट करनी। मैंने बोला log 5 ये आ गया, सर आपने ये कैसे गेस किया, सर log 5 की वैल्यू 0.7 है तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगी, वो ऑप्शन में मैच कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता, यही बचा है, यही कर देंगे। डन, बस बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, सच बता रहा हो। ये देख लो भाई साहब, कल का क्वेश्चन वीक एसिड का, भैया वीक एसिड का वार्म अप कराया है, मोलरिटी दी है, आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 3.2/100 कर देता हूं, अल्फा की वैल्यू भी दी है, और भैया मोलरिटी दी गई है, सर मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -1। पूछ क्या रहा है, के पूछ रहा है, भैया निकाल सकते हो क्या, के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी जल्दी। फॉर्मिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड का सर के की वैल्यू कैसे निकलता है, अगर सी दिया है और अल्फा दिया है, वीक फॉर्मिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स बेटा वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। मुझे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, ओके कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है बेटा, तो आप क्लास में सीख लीजिए, ठीक है, और घर पे इसको विद इन टाइम करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो भी आपके लिए दिक्कत होगा। क्वेश्चन पढ़ना है, अटेम्प्ट करना, मैं लिखने के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूं कि आप लिखिए। अब आप इसमें देखिए, अब आपको अंदर ही अंदर सोचना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन 0.2 लिखा है, मैंने ऐसा लिख दिया, क्यों लिखा है उसका रीजन है, के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर। सर ये देख लो, सी की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 10 की पावर -1, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3.2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सर ये देख लो 2 इंटू 10 की पावर -1, 3.2 का होल स्क्वायर कितना हो गया। अब एग्जाम हॉल में बैठे हो भाई तो ये देख लो 3.2 ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 96 हो गया। सर ये देख लो, सर ये 10.24 ये कितना हो गया 20.48 इंटू 10 की पावर -5। एग्जाम हॉल में भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। सर ये 2.048 सर क्या आंसर आ जाए, कितना आंसर आएगा। अब भैया वीक एसिड है, वीक एसिड में अब फॉर्मूला भाई साहब लगाइए, देख लीजिए, देख रहे हैं सर, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में बेटा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा इन सब चीजों की, अब देखो तुम्हें लग रहा होगा अरे सर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे काम आसान हो जाएगा। तुम्हें 0.2 भी लिख सकता था, लेकिन 0.2 लिखूंगा ना, साइंटिफिक नोटेशन इसीलिए लिखा जाता है ताकि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। अब इसको 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करना आसान था, 10 की पावर -1 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करना आसान था। तो ये ध्यान रखिएगा जितना हो सके। फॉर्मूला में कंफ्यूजन है बेटा, अभी तो सही है, अभी तो शुरू हो रहा है, आज तो और फॉर्मूला मिलेंगे बेटा। अगर आपको इसी तो बोला अगले हफ्ते बेटा एकदम फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम अब इस फिजिकल केमिस्ट्री का जा चुका है। अब आप उसके अगले हफ्ते से ऑर्गेनिक से शुरू कर सकते हैं, उसमें भी 1 हफ्ता, क्योंकि मुझे आपको जो लोग मतलब थोड़ा थोड़ा तो कैरेक्टर पता चल गया है कुछ लोगों का, तो बेटा वो तो ऑर्गेनिक के 1 हफ्ते बाद तो पूरा 11th ही अब फिर निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, कल क्या मैंने बोला था कि आप इसकी चीजों को अब आप पता चला एग्जाम हॉल में सर यही नहीं सोच पा रहे कि अल्फा और सी का फॉर्मूला क्या होता था, बेटा ये फिर दिक्कत होगी। के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन को निकाल के देखो, पीएच की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से जल्दी।
कोई बात नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो बेटा ठीक है ना, तुम प्रॉब्लम एक्सेप्ट तो कर रहे हो, अच्छी बात है। अब देखो तुमको कैसे डिसाइड करना है, तुम्हें पीएच निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, सी की पावर 10 की पावर -1 लिख दो। के दिया है, क्या यहां से सब लोग पीके निकाल सकते हो? पीके निकाल सकते हो, या फिर वो भी मन ना करे तो बेटा ऐसे भी निकाल सकते। एच प्लस की वैल्यू कैसे निकलती है? √K/C। तुम ये कैसे सर, ये कैसे फॉर्मूला? बेटा कॉन्सेंट्रेशन दिया है और के दिया है तो H प्लस निकल जाएगा। सर ये कितना हो गया? 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -1 √1.8 इंटू 10 की पावर -6 अंडर रूट। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है बेटा, थोड़ा सा यार ये वाला कैलकुलेशन, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन में फंस रहे हो उसके लिए आई एम सॉरी, ये कैलकुलेशन थोड़ा गंदा दिया है, लेकिन यार ये देख लो। सर पीएच की वैल्यू बोलोगे तो 3 - log 1.34, 3 - log 1.34, 3 से कम होगा। 3 से कम पीएच किसका है? 3 से कम एक ही बंदे का है। पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा भी कैलकुलेट नहीं करना है। आप H प्लस निकाल दो। अब H प्लस कैसे आएगा? सर अब इसको करने का एक तरीका, एक बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर इसकी वैल्यू ऐसे निकालूंगा। एक मेथड ये है सर, अगर आप एक मेथड देखेंगे तो मैं तो ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है? देखो एक बोल रहा है नॉर्मेलिटी दी है बेटा, इसीलिए तुम्हारे लिए ही एसिटिक एसिड बेटा क्या है, इसका एन फैक्टर क्या होता है? इसका एन फैक्टर क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो इसके केस में नॉर्मेलिटी दी हो चाहे मोलरिटी दी हो, बात बराबर है। वो तुम्हारे लिए ही दिया गया है। जिसका एन फैक्टर 1 है वहां पे मोलर मास लो चाहे इक्विवेलेंट मास लो, बात बराबर होती है। नॉर्मेलिटी लो चाहे मोलरिटी लो, वो बात बराबर होती है। सेम चीज यहां पर भी है। सर देख लो यहां पर ये सब क्वेश्चन अपने पास, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ये वाला कैलकुलेशन मैं समझ रहा हूं कि ये वाली कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है √1.8, बट थोड़ा कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें एग्जाम हॉल का क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम हॉल का क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जाम हॉल का क्वेश्चन ट्राई करो, तुम्हें पता चल जाएगा। एग्जाम हॉल का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं देता है। एग्जाम हॉल में जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है, इसको ट्राई करो। चलो ये एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है, नीट का PYQ है। अल्फा दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पीएच पूछ रहा है। अल्फा दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है और पीएच पूछ रहा है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अल्फा दिया है, पीएच पूछ रहा है। अब निकालो। ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये कैलकुलेशन आसान है, जल्दी। अब ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? क्योंकि देख लो अल्फा दिया है, सी दिया है। सर पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? H प्लस चाहिए होगा। H प्लस किसके बराबर होता है? सी अल्फा के। सर 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। अब एग्जाम हॉल में बेटा बस इतना ही करना था। ये लो तुम्हारा आंसर। पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? सर 4 आ गई। लो भाई। अब तुम बोले सर हम तो कल इसीलिए बोला था बेटा कि आपको डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है, ताकि आप चीजों को समझे कि हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला कहां पर आ रहा। अब कोई बोले सर ये कैसे आपने यही फॉर्मूला क्यों लगाया? अरे भैया H प्लस का C दिया है, अल्फा दिया है, तो H प्लस ऐसे आएगा, पीएच ऐसे आएगा। अब अगर K और C दिया है तो मैं H प्लस की वैल्यू √K/C निकालू। अब एग्जाम हॉल में सोचो ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को करने में भैया अगर टाइम लगाओगे तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है। एग्जाम हॉल देखो, अब तुम कोई बोल रहा है सर कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? एक बात बताओ, यहां सी और अल्फा दिया है तो सी अल्फा का फॉर्मूला, यहां पर के और सी दिया था तो K/C का, मतलब जो दिया होगा वही फॉर्मूला लगाओगे ना भाई। सर अब आपके हिसाब से थोड़ा ही ना होगा कि सर हम जो फॉर्मूला याद करके बैठे वही पूछे, ऐसा नहीं होता ना। यहां के और सी दिया है तो √K/C, और अगले क्वेश्चन में सी और अल्फा दिया है तो H प्लस की वैल्यू सी अल्फा, यही बोलेगा। अब कोई बोले सर नहीं सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, नहीं भाई, तो फिर आप अब यहां सी और अल्फा दिया है, क्या पूछ रहा है? के पूछ रहा है, तो K = C∝²। अगर आपने कल चार्ट बनाया है वीक एसिड वीक बेस का, फॉर्मूला लिस्ट अगर बनाया हो तो वहां देखिए आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई मुझे सी कहां मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, ये निकालना है। वैल्यूज देखो उसके हिसाब से पुट करो,
भाई साहब ये क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें ही पता है क्या होता है यहाँ पर आके। आयनिक क्लियरम का डर, आयनिक क्लियरम का डर ऐसा पैदा होगा ना भाई साहब अब धीरे धीरे क्लास में कि वो इजी क्वेश्चन, सोचो ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, अभी 2025 वाला भी तुम ही कर जाओगे, इतना इजी सा क्वेश्चन आता है। लेकिन सर थोड़ा सा वही है ना कि अब आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे, ये सॉल्यूशन देखोगे, आपको लगेगा अरे यार ये करना था, ये करना था क्या। ये क्वेश्चन देखो, अमोनिया है, अब देखो फिर से अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, अमोनिया कैसे डिसोसिएट होगा। अमोनिया क्या करता है भाई साहब, अमोनिया बेस है तो बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा, OH माइनस, याद करो C00, C माइनस C अल्फा और C अल्फा, मैंने ये डिराइव किया है, तुम चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। OH माइनस की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, OH माइनस की वैल्यू C अल्फा के बराबर होगी। ऐसे इतना भी डेरिवेशन की जरूरत थी नहीं, वीक मोनो बेसिक एसिड है, भाई वीक मोनो एसिडिक बेस है सर, 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे, निकाल के देख। किसके बराबर होगा, C की वैल्यू कितनी है सर 10 की पावर -2, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 5/100, तो 5 इंटू 10 की पावर -4, सर ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। अब तुमसे मैं पूछूं POH बताओ, तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - log 5। अब यहां पर भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा, और नहीं करोगे तो भैया फिर तो भाई पूछो ही मत, फिर तो क्या ही बचेगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तुमसे कोई बोले कि सर आपने ऐसा क्यों किया, भैया एक बात बताओ, मैंने ये डिराइव किया क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि सर इसमें OH माइनस कैसे आया, अदरवाइज तुम्हें पता है कि ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, ये इसका N फैक्टर 1 है, ये वीक N फैक्टर 1 है, तो इसके केस में मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर निकाल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख दिया कि भाई कोई ये ना बोले कि अमोनिया कैसे कर गया। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस की फॉर्मूलाज की, बेटा सच बता रहा हूं, इसलिए बोला अगले हफ्ते जो है एकदम दिमाग का एकदम बत्ती उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, मैं ही पूछूंगा। ऑब्वियस है भाई, जो पढ़ने वाला उसको बार बार बताना जरूरी है, अरे नहीं यार ठीक है, पढ़ने वालों को बताना जरूरी है। अब ये देखो पीएच दिया है, पीएच दिया है, के दिया है सर, पीएच दिया है, के दिया है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है सर, अब कैसे रिलेट करें। अब सर पीएच दिया है, के दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाले। सर पीएच दिया है तो सर यहां से H प्लस आ सकता है, H प्लस आ सकता है, पीएच दिया है तो यहां से H प्लस आ सकता है। और सर इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अब भैया तुम कैलकुलेट करो, मैं बस हिंट दे देता हूं, पीएच दिया है, H प्लस आ गया, और H प्लस से आप क्या फिर कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, H प्लस से क्या आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो जल्दी। हो जाए सर यहां पर, अब कोई बोले सर H प्लस, अब भैया अब आपको इस तरह से कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, अब आप इसको स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। सर कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, 4.5 इंटू 10 की पावर -4, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4.5, 1/4.5 सर 1/4 कितना होता है 0.25, उससे थोड़ा सा कम, 0.25 से थोड़ा सा कम
आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में भाई तुमको ये सोचना तुमको है, वो तो एक लाइन का क्वेश्चन देगा, तुमको खुद से सोचना है कि हाँ यार ये करना है मुझे। पीएच दिया है तो अच्छा एच प्लस आ गया, एच प्लस दिया है, के दिया है, सी पूछ रहा है तो एच प्लस का के इंटू सी का फॉर्मूला रिलेट करो, आंसर निकाल दो। एच प्लस का फॉर्मूला ऐसे रिलेट करो, निकाल दो। पक्का हो जाएगा सर, श्योर है? तो भैया देख लो कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन थे। 10 में से कितने सही और कितने गलत हुए भाई साहब बता सकते हो? 10 में से कितने सही कितने गलत? मोटी किताब का कितना यूज हुआ ये भी साथ साथ में देखते रहिएगा। हाँ, मोटी किताब का कितना यूज हुआ? 9 8 10 में से 10 कई सार भाई साहब गजब। 6 4, अबे भाई 4 वाला तो बहुत पिटा होगा यार। 7 6 5 7 6 7 6 4, 4 वाला तो बहुत पिटा होगा भाई। चल कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई कर। अब एक वाला कितना पिटा होगा भाई साहब? सच सच बता, एक वाला तो बहुत ज्यादा पिट रहा होगा, तो हर एक क्वेश्चन पे पिटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस तुम क्या कर रहे हो, तुम फॉर्मूला को अलग लेके चल रहे हो और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के टाइम पे अलग सोच रहे हो। तुम्हें ये खुद से ही सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। जैसे अब यहां पर ये फॉर्मूला क्यों यूज करा, सी अल्फा क्यों नहीं यूज करा? बिकॉज बेटा यहां अल्फा पूछ ही नहीं रहा तो क्यों यूज करूं? मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, एच प्लस सी अल्फा से निकाल सकता हूं, अंडर रूट के इंटू सी से निकाल सकता हूं। तो अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा एक बात बताना, कल मैंने जाते जाते एक बड़ी बात बोली थी। मैंने बोला था सर रिवाइज करते हुए देखिएगा, अगर कोई एसिड है, वीक एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है बेटा, अगर कोई वीक एसिड है तो उसका के होगा। सर इस के को देखिए, और उसका कंजुगेट बेस है, उसका कंजुगेट बेस है तो उसका क्या होगा? के बी। एक बात बताइएगा, के इंटू के बी की वैल्यू क्या बताई गई थी? सर के डब्ल्यू बताई गई थी। सर पी के ए प्लस पी के बी की वैल्यू क्या बताई गई थी? पी के डब्ल्यू बताई गई थी। रूम टेम्परेचर पे के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू की वैल्यू सबको याद है भाई। चलो अब थोड़ा सा इसका भी क्वेश्चन कल रह गया था, यही बता देता हूं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दूं भाई साहब, ये देखिएगा, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दूं NH4OH का केबी भाई साहब, केबी जो है 2 × 10⁻⁻⁴ है, तो मुझे जल्दी से जल्दी बता दो, मुझे जल्दी से जल्दी बता दो HCl का के क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताना भाई। के इंटू के बी क्या होता है? के डब्ल्यू। जल्दी से जल्दी बताओ। अगर NH4OH का अगर मैंने तुम्हें क्या दे दिया? KB, तो इसका के जल्दी जल्दी बताओ। निकाल दोगे? फटाफट निकालो, तो निकालो जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? कितना हो जाएगा सर? कितना आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? ये देखो अपने पास इसका के निकालना है तो क्या करेंगे? KaHCl का निकालना है। अरे सर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये देखिए KW NH4OH ऐसे लिख देंगे भाई साहब, ऐसे लिखेंगे। ये देखिए ना सर, इससे ज्यादा डिफिकल्ट? हाँ क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोग को हल्के में ले रहे हैं। ये देखिए ना सर, ये देखिए आप समझ रहे हैं 5 × 10⁻⁹ बेटा अगर ये सोच रहे हो, ये है बेटा महापाप। अगर आपके अंदर ये चीज आ रही है कि इसको निकाल सकते हैं, एकदम नहीं निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अभी तो ठीक है, लेकिन वही बात है, मंडे को मैं दोबारा जब मिलूंगा, मैंने बोला तो सही भाई साहब। हाँ वो नहीं आता डायलॉग, कमजोर कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। हाँ होता है ना, मिशन इम्पॉसिबल कह रहा कौन सा है, फाइनल डेस्टिनेशन टाइप में ऐसे लिखता है ना कि भाई, हाँ वैसे ही भाई साहब। अगले हफ्ते कमजोर प्रैक्टिस वाले, कमजोर रिवीजन वाले अगले हफ्ते बेटा ब्रेक ले लें। केमिस्ट्री क्लास में अगले हफ्ते होगा तांडव, इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि भैया अगले हफ्ते तुम ही फंसोगे ऐसे। अभी तो याद है, अब मुझे पता है, अभी तो याद है। चलो एक बात बता, अच्छा चल ये क्वेश्चन करके दिखा। अगर मैं तुझे एक बात दे दूं, अगर मैं तुम्हें एक चीज दे दूं, ये देखना अपने पास, इस केबी दे दूं, इसका केबी दे दूं, ध्यान सुनना, इसका केबी दे देता हूं 10 की पावर, कैलकुलेट, ये देखना तो इतना बड़ा बात लिख दूं, pKa ऑफ B प्लस निकाल सकते हो। ओ माय गॉड, ये क्या पूछ दिया मैंने? अगर मैंने तुम्हें केबी दे दिया है
BOH का, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं pK ऑफ B प्लस निकालो, भैया क्या लिखेंगे, ये तो निकाल लोगे। बेस का KB दिया है, तुमसे कंजुगेट बेस का pK पूछा जा रहा है, pK पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे सर, कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन चाहो तो लिख लो भाई, ये आज के लिए है, वो तो बेटा कल भी बताया था, वो वैसी गलतियां तो आप कल भी मैंने सिखाई थी, कल भी मैंने कराया था, मैं ही था जो मैंने कराया। कितना आ जाएगा सर, यहां पर एक बात बताएं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो K निकाल दो, किसका, B प्लस का, किसके बराबर होगा, KW अपॉन, सर यहां पर क्योंकि इसी बेस का कंजुगेट एसिड है तो इसीलिए ये पॉसिबल है, वहां पर पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि भैया एसिड अलग था, बेस अलग था, 10⁻⁻8, पीके आ गया, 8 आ गया। एक तो तरीका ये मेथड है, एक मेथड ये है, या फिर एक मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड क्या है सर, आपको पीके भी पता चल रहा है, पीके भी की वैल्यू कितनी है 6, पीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14-6, जैसे मर्जी वैसे कर लो, जैसी मर्जी वैसे कर लो, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। रिलेशन याद रखना कि कोई वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस का कैसे रिलेशन होता है, कोई वीक बेस है तो उसके कंजुगेट बेस का कैसे रिलेशन होता है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग एसिड और दो अलग अलग बेस को निकाल दिया, घमंड में घूम रहे हैं कि सर जानते हैं, हाँ जानते हैं सर, ऐसे तो होता है, पक्का श्योर है, क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्वेश्चन कर दीजिएगा, अरे भैया क्वेश्चन कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा भाई साहब, तभी गलती कर सकते हैं, और क्या, जल्दी जल्दी करिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, आंसर बताओगे क्या, एनसीईआरटी का एक लाइन का क्वेश्चन है भाई साहब, आंसर बताओगे क्या होगा। के भी दिया है, के निकालना है एसिड का, के भी दिया है, के भी दिया है, वो निकालना है, के निकालना है, क्या होगा, हो जाएगा। अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है कितना आएगा देखो सर, यहां पर K निकालना है CH3COH का, भाई साहब क्या करेंगे, ये सर सीधा सीधा ऐसे लिख दूं KW/KB ऑफ CH3CO माइनस, वीक एसिड उसके कंजुगेट बेस का रिलेशन 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻10, सर ये आ गया क्या 1/5, 0.2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻5 लिख दो, 2 इंटू 10⁻⁻5 लिख दो, यही होगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा, बस ये। अबे पीएच कौन निकाल दिया भाई, अरे कौन है जो पीएच निकाल रहा है, इसका पीएच निकाल दिया, अरे बुड़बक, मतलब भाई पीएच कैसे निकाल दिया, अबे भाई पीके निकाल सकता है तो इसका पीएच कैसे निकाल देगा, ये पीके की वैल्यू 5 - log 2 आएगी सर, 5 - 0.3, पीएच मत निकाल दो भाई, पीएच अलग चीज होती है, ये एसिड का कांस्टेंट है और पीके उसका है, पीएच निकालने के लिए H+ का पता होना जरूरी है, ठीक है। इतना भी टैलेंट नहीं दिखाना है कि हर एक जगह तुमको पता चल गया है तो हर एक जगह तुम निकाल दे रहे हो कि सर पीके निकाल के ही मानेंगे, हाँ हर एक जगह भाई एकदम टैलेंट आ गया है। इस क्वेश्चन को जल्दी करो, एंटी लॉग निकालना है ना, हाँ इसमें फंसेगा, है भाई है, जल्द 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 देखो तो कैसे होगा जी, जल्दी करना, तो थोड़ा सा जल्दी करना तभी तो कुछ मजा आएगा, जल्दी जल्दी कर, खटाखट कर भाई इस क्वेश्चन को। इसके बाद अब शुरू करते हैं आज की क्लास, भाई साहब जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए भाई साहब, स्टार्ट, रीस्टार्ट, जल्दी से जल्दी। क्या लग रहा है सर, देखिएगा क्या लग रहा है
सर पीके बी दिया है फ्लोराइड का, बताइए तो एफ माइनस का फ्लोराइड का पीके बी दिया है। एक बात बताएंगे आप लोग, पीके ए ऑफ एच एफ निकाल सकते हैं क्या? सर ये 14 माइनस 10.83 कहाँ से आता है? अब ये राज हम छोड़ देते हैं आपके हाथों से। सर 14 माइनस 3.17 ये कैसे आ गया? अब ये राज बेटा राज ही रहने दो। हाँ, अब कौन इसके बारे में फिर से बात करने जाए। सर एंटी लॉग 3.17 क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.83 इंटू 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। 10 की पावर -4 0.83 किसके आसपास आ जाएगा? सर 7 के आसपास आ जाएगा। क्या आंसर होगा भाई? एग्जाम हॉल में ऑप्शन देख के टिक मार सकते हो कि नहीं मार पाओगे? सर कितना आंसर आ जाएगा? सर ये देख लीजिएगा 10 की पावर 0.37। सर कुछ लोग का जानते हो बाबू, कुछ लोगों का जानते हो क्या हो जाता है? कुछ लोग तो गलती में जानते हो 14 माइनस 10.83 करते हैं ना, तो उनका आंसर 4.17 आ जाता है। मासूमियत देखो इनकी। सर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही तो ऊपर नीचे होता है बेटा। 10 की पावर -5 नहीं आएगा, 10 की पावर -4 आएगा, क्योंकि 3.17 आता है करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं मासूमियत, देख रहे हैं। हाँ भाई साहब, पीके बी कैलकुलेशन में भैया गलती। एक बात बता, कैलकुलेशन में कैसे गलती? तुमको यहाँ तुमको बताया तो गया था ना, एंटी लॉग निकालना बताया गया है कि नहीं बताया गया है? कि कौन कम वक्त है? याद कर, सेकंड दिन जो था जब लॉग पीएच स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने 20-25 मिनट समझाया है। वो दिन कौन सा था जी? वो दिन था 3 नवंबर था, हाँ 3 नवंबर को था। 14, हाँ 3 नवंबर था, तो उससे निकाल। अब एक बोल रहा है कि सर अरे भाई पीके बी दिया है तो मैं पीके निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया अरे अभी तो फॉर्मूला लिखा था गाइज, ये तो लिखा था पीके प्लस पीके बी पीके डब्ल्यू के बराबर होता है। पीके प्लस पीके बी पीके डब्ल्यू के बराबर होता है। तो पीके पीके बी, सर वहां से पीके बी की वैल्यू निकल गई। सर ये निकाल दो पक्का। चले 3 नवंबर को कराया था, मैंने दिन भी याद रखने के लिए बोला था कि याद रखिएगा। गलत ऑप्शन पे क्लिक हो गया है। अच्छा हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा। हाँ तो वहाँ आईपीएल के पेरेंट्स से हमको निवेदन है, बच्चा गलत ऑप्शन टिक कर दे रहा है। बहुत प्यारा सा बच्चा है, एकदम मस्त पढ़ाई कर रहा है। थोड़ा सा आप भी एमपी कर दीजिए बच्चे के साथ। आप भी बोलिएगा अरे तुमको पीट दिए क्या? अरे उसको पीटना था यार, दूसरे को पीटना था। सोच रहा है, मतलब सोच कभी घर वाले आए दे धनादन दे धनादन दे धनादन। हाँ आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि पिट भी रहे होंगे तो सोचेंगे कुछ ना कुछ गलती तो मेरी ही है। लग रहा है पीडब्ल्यू वाले ने कॉल कर दिया, लग रहा है। हम बोल भी नहीं पाएंगे कि यार क्या गलती हुई है हमसे, क्योंकि अंदर ही अंदर इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब पता है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है, तभी पीटे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी हालत हो गई उसके। हाँ ऐसी हालत हो गई है हम लोगों की कि भाई साहब पिटने के बाद पूछ रहे हैं कि पापा पीटा क्यों यार, ये तो बता दो। हाँ पापा बोला अरे बेटा तुमको नहीं यार, उस छोटे वाले को पीटना था, मिसक्लिक हो गया यार। ठीक है चलो। देखो आओ भाई, वीक एसिड था, वीक एसिड की सारी कहानियां हमने कर ली हैं। लेकिन जानते हो भाई ट्विस्ट क्या होता है जिंदगी में? वोट किसको दीजिएगा? अरे भैया हमारा वोट जो है इस बार नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि हम एक तो क्लास है, क्लास मिस नहीं कर पाते। ठीक है उनके, देखो भाई एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार क्लास भी इंपॉर्टेंट है, उस क्लास की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई जरूरी है इसीलिए। ठीक है हाँ वोट दे देंगे जिसको देना था, देश के लिए हमने चुन दिया था, अब सरकार राज्य सरकार के लिए लोग चुनते रहे। चलो बात कर रहा हूं मैं। अरे कल से जिम जा रहे हैं भैया, आज मेरा वोट नहीं, 11 तारीख को मेरा वोट है भाई। ठीक है हाँ जिम कल से एकदम। तुम हमारे बारे में क्यों पीछे पड़ पढ़ चुपचाप। आता है क्वेश्चन, आता है तुमको जिम जाना है? ठीक है जिम जाना है, क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए अब आइए, जिंदगी में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है जिंदगी में ट्विस्ट ये है कि भाई एक जो देखो आदमी कम पिटता अगर घर में अकेला, आस पड़ोस में अकेला तैयारी करता तो। लेकिन तुमको ही पता है हमारी जिंदगी इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग है, या हमारी जिंदगी में बहुत सारे ताने इसलिए हैं क्योंकि हमारे बगल में कोई अच्छा बच्चा, कोई अच्छा पेरेंट, कोई उसके बच्चे जिनके अच्छे कर गए वो बगल में बैठे हैं।
और इसके कारण जो हमें सुनाया जाता है हर एक बात पे, खाना खाते से लेकर हर एक जगह पर, कि देखो उनको देखो, उसको देखो, उसको देखो, तुम्हें भी ये फील होता होगा, ये सबके साथ ऐसा होता है। कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। कॉमन एंड इफेक्ट क्या होता है, कॉमन एंड इफेक्ट किसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये कब देखा जाता है सर, ये कब देखा जाता है, ध्यान सुनिएगा। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट with common ion, with common ion, with common ion is present with weak electrolyte, degree of dissociation of, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सोच रहे हो, देखो क्या जिंदगी हो जाएगी, ये देखना अपने पास। सर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन इज प्रेजेंट विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, सर बेचारा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। और ये जानते हो भाई, एकदम हमारी तुम्हारी कहानी है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। कैसे, अभी तुमको पता चलेगा, फील होगा तुमको एकदम, ये दिल से दिल की बात होती है। इसमें देखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं तुमको बताता हूं, अभी के अभी बताता हूं, पहले शांति से सुनना क्या हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बाकी चीजों को नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। कैसे होता है देखना, देखो कैलकुलेट, ये देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, कैलकुलेट अल्फा, फर्स्ट पार्ट CH3COH अकेला एसिड दिया है, इसका Ka की वैल्यू दी हुई है, Ka की वैल्यू 4 × 10⁻⁻5 दिया हुआ है, एंड कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻1 सर इसका अल्फा निकालना है। क्या निकालोगे इसका अल्फा, अल्फा कैसे आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अकेला वीक एसिड है, वीक एसिड दिख रहा है, देखना ध्यान से, वीक एसिड दिख रहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कैसे निकालोगे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, कितना आसान है गाइस, देखो ना, अल्फा की वैल्यू तुम क्या करते थे, √K/C करते थे, एकदम भैया एकदम, देखिए ना ये क्या हो रहा है, ऊपर गया 4 × 10⁻⁻4, अल्फा की वैल्यू देख रहे हैं, एकदम टेंशन फ्री निकाल दिए सर। अल्फा की वैल्यू देख रहे हैं कितना आ गया, 0.02 आ गया, बिना किसी टेंशन के अल्फा निकल गया। देखो अकेला था, वीक था, इज्जत थी, घर में थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर रहा था। जैसे होता है, मान लो घर में तुम ही अकेले साइंस पढ़े हुए लोग, मतलब कुछ लोग होंगे जिनके घर में लकीली वही साइंस पढ़ रहे होंगे, हम लोगों के घर में ऐसा माहौल था नहीं। हम बड़े भाई बहन ये सब साइंस पढ़े होते तो और ज़्यादा कुटाई हो जाती थी कि तुम ही बस, तुम ही को ये प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा भाई बड़े बहन पढ़ के चले गए, तुम ही हो बस। हाँ, उसके टाइम पे तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अब क्या बोले आदमी, पिट जाता था, क्या ही कर सकते हो। अब वीक एसिड है, अगर अकेला है तो देखो उसको कितना भाव मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कितना आ गया, 0.0। लेकिन अब इसी वीक एसिड को देखना बाबू कैसे होता है। अब इसी वीक एसिड को देखो किसके साथ रख दिया सर, 10⁻⁻2 है ना, 10⁻⁻1 m CH3COH, इसके बगल में इसके Ka की वैल्यू दी हुई है कितना, 4 × 10⁻⁻5 विथ, देखो इसको कैसे बदमाशी हो रही है, 10⁻⁻1 m HCl। अब देखो ये वीक एसिड है, ये बेटा वीक एसिड है, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने डाल दिया। सर देखो क्या जिंदगी हो जाती है। इसीलिए अकेले देखो, कभी भी आस पड़ोस में कोई बहुत स्ट्रांग पढ़ाई करने वाला, उससे बच के रहना, क्योंकि आधा पिटाई तो उसके चक्कर में हो जाती है, आधे टाइम तो डिप्रेशन उसके चक्कर में आता है। हाँ, घर वालों को 2 मिनट लगता है बोलने में कि हम भी तुमको वही खाना खिला रहे हैं। पता नहीं तुम लोग घर में ऐसा डाला, मेरे घर में तो बोल ही देते थे कि बेटा हम भी उसी चक्की का आटा तुमको खिला रहे हैं,
अब हम अपना काम तो कर ही दे रहे हैं, पेरेंट्स का जो काम होता है, बाकी तुम देख लो, उसका देखो नंबर कितने आ रहे हैं, उसके जितने, हाँ जितने उसके गलत हो रहे हैं उतने ही तुम्हारे सही हो पा रहे हैं। यही नहीं समझ में आ रहा कैसे, मतलब क्या करोगे तुम आगे जिंदगी में। देखो सर ये देखना अपने पास, अब देखो क्या ट्विस्ट आने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है ये देखना अपने। अगर वीक एसिड है उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया गया, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बहुत ज्यादा। तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या फर्क पड़ता है। तुम क्या बोलोगे, अच्छा तुम्हारे घर में भी यही डायलॉग चल रहा है, बहुत बढ़िया, इसीलिए बच के रहना चाहिए। हाँ अबे तो ईयरफोन लगा के रख ले, बोल रहा है घर वालों को पता चल गया, ईयरफोन लगा लो। नहीं नहीं, ये सब हमारी रियल जिंदगी से कोई भी ताल्लुक नहीं, डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं। ये क्लास में हुई बातें, ये सब का रियल जिंदगी में ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। ये सारे काल्पनिक पात्र हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक के लिए किया जा रहा है। इसको देख के कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर मिसक्लिक ना करे, मिसफायर ना करे। पता चला पापा ही फ्री फायर खेल रहे हैं, पापा इधर हाथ से फ्री फायर, मम्मी उधर बेलन से फ्री फायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी ना किया जाए। घर का माहौल नॉन वायलेंस का होना चाहिए। कभी भी बच्चे को मारने पीटने से कुछ नहीं होता, बस उसको फ्यूचर बताते रहिए, दुकान दिखाते रहिए। नहीं पास होगा तो दुकान हो जाएगा। लड़कियों के लिए भी आजकल दुकानें खुल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर इक्वलिटी को बराबर बराबर कीजिए, ठीक है। हाँ एकदम भाई साहब, देखो अब क्या हो रहा है। वीक एसिड अकेला था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीक एसिड के साथ तुमने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड भाई बड़ा फालतू का इंसान है। अब मान लो कोई बच्चा जिसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, देखना आप एक बार, इस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अब देखो HCl है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये तो पूछेगा नहीं कि भाई मैं डिसोसिएट हूं कि ना हूं। ये तो भैया स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा आया, अपना क्वेश्चन करके निकल गया। सर स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा आया, सर ये देखो ना 10 की पावर -1 m था, सर ये 0 0, कुछ देर बाद ये 0 हो गया, ये 10 की पावर -1 हो गया, 10 की पावर -1 हो गया। अब सर जब तक तुम देखोगे तब तक स्ट्रॉन्ग वाला क्वेश्चन करके निकल गया। जिंदगी देख रहे हो, हाँ जिंदगी देख रहे हो कैसे हो गया। जब तक वो बेचारा सोच रहा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, अभी वो सोच रहा है। वीक वाला नहीं होता है कि जैसे होता है ना, आदमी कॉपी किताब संभाल रहा है कि हाँ ठीक है पापा हम करेंगे, दुनिया बदल देंगे, हम आपका हाँ एकदम नाम रोशन करें। अभी किताब कॉपी संभाल ही रहा है, तब तक भैया वो स्ट्रॉन्ग वाला इरिवर्सिबल रिएक्शन करके चला गया, ऐसा जिंदगी में करके चला गया। अब तुम्हें भी पता है। अब बताओ, तुम खुद बताओ, एक बार सोच के देखो। जब तक तुम अभी कॉपी किताब संभाल रहे हो कि हाँ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, एक काम करते इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इधर 0, लेकिन तब तक ये क्या हो गया, कॉमन आयन देख लो, ये क्या हो गया जिंदगी में देख रहे हो। जब तक तुम सोच रहे हो कि हम अभी करें, तब तक H+ कौन दे दिया, सर एसिड दे दिया। तब तक कौन दे दिया, H+ एसिड दे दिया, 10 की पावर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसोसिएट होके चला गया। सर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होके चला गया। अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गई, ध्यान सुन, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गई। अब तुम सोच रहे हो कि यार हाँ नहीं तो एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया, घर वालों के सामने की इज्जत की बात है, अंदर से आता तो है नहीं। जैसे होता नानी को कोई घर पे आते थे ना गेस्ट, बोलते 1957 कितना होता है, तो आदमी, मैं तो एक बार में नहीं सुनता था भाई। 1957 पूछे क्या, सॉरी क्या आवाज, अंदर अंदर कैलकुलेशन चालू है, 1957 क्या होता है, फिर से हाँ 1957 क्या है। ये देख ये देख ये देख, टाइम इज इक्वल्स टू, अब कुछ देर बाद क्या होगा, सैचुरेशन। एक बात बताओ, ली चैटलियर्स याद है, ली चैटलियर्स याद है, पहले ये डिसोसिएशन खूब कर सकता था, लेकिन क्या लगता है अब इसका डिसोसिएशन अल्फा होगा कि अल्फा डैश होगा, अल्फा डैश होगा। क्यों, क्योंकि भैया एक बात बताएं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ली चैटलियर्स को याद करो, ली चैटलियर्स ने एक बात बोली थी, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन किधर आता है, बैकवर्ड आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर अब की बार अल्फा, सर अल्फा की वैल्यू सर ग्रेटर देन अल्फा डैश होगी। अल्फा क्या है सर, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में है। ये अकेला था तो कोई टेंशन नहीं थी, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा डैश क्या है सर, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग के केस में, और स्ट्रॉन्ग जो है बंदे ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब पहले 2-4 न्यूमेरिकल कर भी लेते थे, उसके चक्कर में अब उससे भी कम होने लगा। ये देख लो पीछे की तरफ आ जाएगा, उतना डिसोसिएट हो पाएगा क्या,
मतलब देखो, तुम घर पे अकेले थे, तुमने फटाफट मम्मी पापा को समझाया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमने निकाल दिया, धड़ धड़ निकाल दिया, बोला सर पापा देखिए इतना आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। टेंशन नहीं था, टेंशन नहीं था, अकेले थे, अकेला था, एसिड सब कुछ निकाल दिया। लेकिन अब वीक एसिड के साथ क्या डाल दिया गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही डाला गया, सर देखो ना स्ट्रॉन्ग एसिड आया, वो पूछेगा थोड़ा ही ना कि टू टू कि ना टू टू, सर वो पूछेगा थोड़ा ही ना कि डिसोसिएट करूं कि ना। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या करता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो जब तक ये सोचेगा तब तक ये दे के चला गया, H+ इतना आ गया। सर ये बेचारा भी लेके बैठा है कॉपी किताब खोल के कि चलो हम H+ निकालते, तब तक उधर पहले से बैठा हुआ है। अब तुम्हें भी पता है ली चैटलियस क्या बोलता था, अगर प्रोडक्ट पहले से बना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले उतना तो नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। सर देख लो C अल्फा डैश, C अल्फा डैश। एक बात बताएं तुमको, अब यहां पर देख लो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 10⁻⁻1, क्योंकि ये बेटा बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ देके जाता है। एक बात बताएं सर, के की वैल्यू क्या लिखोगे भैया? C अल्फा डैश इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा डैश। के की वैल्यू क्या आ गई? C अल्फा डैश इंटू 10⁻⁻1। एक बात बताना, अल्फा ऐसे ही वीक था, 1 माइनस अल्फा डैश, अल्फा डैश तो और कम है। सर ओडीएल लगाएंगे, ओडीएल लगाएंगे, के की वैल्यू क्या आ जाती है? अल्फा डैश इंटू 10⁻⁻1। अल्फा डैश की वैल्यू देख लो, के अपॉन 10⁻⁻1। के की वैल्यू कितनी थी गाइस? 4 इंटू 10 की पावर, ये देख लो 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻1। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 0.02। जब अकेला, when CH3COH alone is present, अकेला था तब भैया टेंशन नहीं थी, alone is present, जब अकेला था तब। अल्फा डैश की वैल्यू देख लो 0.0004 आ गया, जब सर किसके साथ प्रेजेंट है? जब CH3COH किसके साथ प्रेजेंट है? HCl के साथ प्रेजेंट है। देख रहे हो, ये वीक एसिड है और साथ में दबा दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। सर देख रहे हो, इसी का डिफरेंस याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट इसी को बोलते हैं, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि भाई ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है बेटा, 10⁻⁻1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाती है, इसीलिए कॉमन आयन इफेक्ट डोमिनेट करता है। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10⁻⁻1 से। कहां से आया ये 10⁻⁻1? सर एसिड H+ यहां से आया, ये वाला है इसमें, क्योंकि ऑब्वियस कंटेनर सेम है, एक ही कंटेनर में रखे हो तो ये वाला चीज यहां उठ के आ जाएगा। सर देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम हो गया, पहले अकेले थे तो इतना था, अब जैसे ही आया देख रहे हो कितना डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया। अब भैया ज्यादा दिक्कत लगे कि नहीं सर ये सब इतना बड़ा बड़ा बात मैं कॉन्सेप्ट ना लगा पाऊंगा, तो मैं तुमको एक फॉर्मूला दे दूंगा, उसी से कर लेना। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे आया, क्यों आया। अगर तुमको लग रहा है कि सर ये, अब इसको जानबूझ के इक्वल कर दिया, क्यों? क्योंकि भाई ये वैल्यू बहुत कम हो गया एज कंपेयर 10⁻⁻1, निकाल दो। सर यहां पर 1 माइनस ओडीएल याद है कि ओडीएल सर गया, 1 माइनस अल्फा, जी 1 लेते थे, 1 माइनस अल्फा डैश तो और कम होगा, इसको तो और आराम से 1 लेंगे, ये और आराम से 1 हो जाएगा। अल्फा डैश इंटू 10⁻⁻1, अल्फा डैश की वैल्यू के अपॉन 10⁻⁻1। सर देख लो, डन। तुमको लगे कॉमन आयन इफेक्ट का फॉर्मूला चाहिए, तुमको एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं। जिसको लग रहा है कि नहीं सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना डेरिवेशन मैं नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना कॉमन आयन इफेक्ट लगता कब है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता कब है, ध्यान से देख लो। कॉमन आयन इफेक्ट तब लगता है जब वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कोई, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला बंदा इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, वो आएगा तोड़ ताड़ के चला जाएगा, जब तक तुम सोचोगे तब तक डिसोसिएट करके निकल चुका होगा। कोई सोचे सर HCl में इक्विलिब्रियम, भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, वो आएगा विद इन सेकेंड डिसोसिएट करके चला गया, उसके डिसोसिएशन से भैया यहां H+ प्रोड्यूस हो गया और वो भैया जिंदगी बर्बाद कर देगा। पक्का? एक क्वेश्चन और करें, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये देखो,
वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये देखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं आपको इसमें लिख देता हूं, वीक एसिड हो चाहे बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मान लो दिया हुआ है, गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अकेला है तो भैया अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाई सी। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ये देख लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अब ये ना पता चल रहा हो कि वीक और स्ट्रॉन्ग कौन है, तो बेटा इसके लिए मैंने शुरुआत में डे 1 पे ही एक लिस्ट लिखवाई थी, डे 1 पे ही एक लिस्ट लिखवाई थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों हैं अगर सेम कंटेनर में, तो भैया याद रखिएगा उस केस में सर इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, के इक्विलिब्रियम गिवन होगा, सर इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा यहां पर अल्फा डैश जो होता है लेस देन अल्फा होगा, अल्फा डैश की वैल्यू जो होती है के इक्विलिब्रियम ऑफ वीक डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय, ये देख लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अल्फा डैश की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो एक लाइन में, अल्फा डैश की वैल्यू क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड कर देना। ये भैया एक बॉक्स बना के रख लो, अगर तुमको लगता है कि भाई मैं ज्यादा नहीं फॉर्मूला में दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो बस इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इरिवर्सिबल रिएक्शन करता है, वो आएगा डिसोसिएट होके चला जाएगा, उसमें पूछेगा नहीं कि डिसोसिएट होना है नहीं होना है, आपको एग्जाम हॉल में अल्फा डैश निकालने को बोलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना चेंज होता है, सीधा सीधा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का चेंज बता दो। जैसे मान लो कहीं पर मैं अभी क्वेश्चन देता हूं, पहले ये फॉर्मूला लिख लो भाई, तुम ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले से भैया थोड़ा फास्ट निकलेगा, बाकी अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो उससे भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो गया, डन, चालू करें, चालू करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि फिर आपको, ये देखो, कैलकुलेट अल्फा फॉर, ये देखिएगा 0.01 mn NH4OH, केबी दिया हुआ है इसका 10 की पावर -6 दिया, बी 0.01 m NH4OH, केबी वही है बट विथ 10 की पावर -2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर पहले तो पहचानना शुरू करो, देखो पहले पहचानना सीखो भाई, सुनना भाई, सुन लेना पहले प्लीज, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या होगा, ध्यान सुनना अपने, पहले केस में क्या होगा सर, फर्स्ट केस में क्या होने वाला है, फर्स्ट केस में देखोगे तो फर्स्ट केस में ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनिया बेस दिया हुआ है, सर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के बी बाई सी, सर अंडर रूट के बी की वैल्यू 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, सर अंडर रूट 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। पहले केस में भैया एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, पहले केस में अकेला NH4OH है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जिंदगी बिंदास चल रही थी, निकाल दिया उसने बिना किसी टेंशन के, 10 की पावर -2 आ गया, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा की वैल्यू KB/C आ गया, कल ही फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन सर सेकंड वाली लाइफ में देखिएगा, सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ NH4OH था तो टेंशन नहीं थी, आपने आराम से कैलकुलेट कर दिया, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट अकेला था, अल्फा निकाल दीजिए। लेकिन सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये 10 की पावर -2 m NH4OH है और प्लस 10 की पावर -2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक बात बताओ,
ये बंदा पहले कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, ये वीक बेस है और यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, तुम मुझे इतना बताओ, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है, दो चीजें दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। हाँ, ये देखना अपने पास सर, स्ट्रॉन्ग वाला बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बेटा वो पूछने नहीं आएगा कि मुझे रिएक्शन करना है कि नहीं करना है, वो रिएक्शन करके चला जाएगा। ये बात दिमाग में रख लेना, वो रिएक्शन करेगा, वो चला भी जाएगा सर विद इन सेकेंड। ये देख लो 10 की पावर -2m है, ये 0 0, कुछ देर बाद देखोगे 10 की पावर -2m और यहां 2 इंटू 10 की पावर -2m आ जाएगा। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली धड़ 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 होके चला जाएगा। दिक्कत किसको होनी है, दिक्कत किसको होती है सर, दिक्कत होती है बेचारा NH4OH। अब वही सोच ही रहा है कि सर रिएक्शन करता हूं सर, मैं समझ रहे हैं आप सर, रिएक्शन तो करूंगा ही मैं ना, मैं सर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करना चाहता, मैं रिएक्शन करूंगा। दिक्कत कहां होती है, ध्यान से देखना, दिक्कत कहां होती है, दिक्कत कैसे होने वाली है। तो सर ये देखो, अभी ये सोचेगा कि हम करें सर C0 0, यहां पर सोच रहा है सर बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट मैं यहां अल्फा ना लेके अल्फा डैश लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2। सर अल्फा डैश क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पहले से है। ली चैटलियर्स ने बोला था अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो फॉरवर्ड उतना नहीं जा सकते हैं, फॉरवर्ड उतना नहीं जा सकते हैं। ले लूंगा, देख लो, यही होगा, यही होगा, देख ले 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस C अल्फा डैश, और इसको मैं किसके बराबर ले लूं, 2 इंटू 10 की, क्योंकि कॉमन आयन भैया ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। सर ये देखिएगा KB की वैल्यू क्या लिखेंगे, C अल्फा डैश इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन C1 माइनस अल्फा डैश। सर ये कितना हो गया, 1। आखिर फाइनली आप वहीं पर आए जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था। आपको जो शॉर्टकट बताया था शायद उसका फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बोला था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटा आप क्या ले लेना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या ले लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। कॉमन आयन कौन सा है, OH माइनस, कॉमन आयन कौन सा है, OH माइनस। सर ये 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो गया सर, ये 0.5 इंटू 10 की पावर -4। सर ये 5 इंटू 10 की पावर -5। सर देख रहे हो अल्फा डैश और अल्फा की वैल्यू, बेटा ये सीधा सीधा आप चाहते एग्जाम हॉल में तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते थे, सीधा सीधा चाहते तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते थे, ये सीधा सीधा आप फॉर्मूले से निकाल सकते थे। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला था, इतना आपको एग्जाम हॉल में करने की जरूरत है नहीं। आप एग्जाम हॉल में क्या करते हो, अल्फा डैश निकालना है। अल्फा डैश कैसे आएगा सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सर कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉमन आयन कौन सा है, यहां पर कॉमन आयन कौन सा है, OH माइनस। कौन दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पुट कर दो, आंसर निकाल दो। यही था ना, ये देखो, ये तुम्हें उतना लंबा लिख के नहीं करना तो बेटा शॉर्टकट यूज कर लो, अल्फा डैश के इक्विलिब्रियम वीक का डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन था, OH माइनस था, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिवाइड कर दो, अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया तुमको या तो तुम एग्जाम हॉल में ऐसे लिख के करो, या फिर डायरेक्ट भी चाहो तो न्यूमेरिकल निकालने के लिए अल्फा डैश का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अल्फा डैश का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेचारे का डिक्रीज हो जाता है। पहले अगर 0.01 था, अब कितना हो गया 0.00, देख रहे हो कितना हो गया 0.00005 हो गया। बेचारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा बेचारे का, डन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा पक्का। तो ये भैया तुम्हारे पास ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकाल दो। तुम्हें लग रहा है भाई जिनको बहुत ज्यादा, दो एग्जांपल दे दिया बेटा, क्लास में ही रहना ना, ज्यादा इधर उधर क्यों भटकते हो। मैं रिपीट कितनी बार कर लूंगा, 2 बार तो मैं अभी क्लास में कर गया, अभी अब 4 बार करने को तो बेटा मैं करता 4 बार भी कर दूंगा, तब भी तुम अगर उस मूड से बैठे हो तुमसे नहीं आएगा, ये बात तुम जान जाओ। अब तुम्हें यही नहीं पता सर स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, तो बेटा फिर तो आपने क्या ही रिवीजन किया है। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ,
अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ भाई साहब। अब इसमें तुमसे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। वीक एसिड का के दिया हुआ है, वीक एसिड का के दिया हुआ है, वीक एसिड का के दिया हुआ है। सर आपको किसके प्रेजेंस में दिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 की पावर -2 MHCl। ये दोनों साथ में दिए हुए हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है कितना? 10 की पावर -2 M। बताओगे अल्फा डैश क्या होगा? अल्फा डैश क्या होगा? जल्दी से जल्दी, अल्फा डैश क्या होगा? अल्फा डैश क्या होगा? अल्फा डैश कितना होगा बता सकते हो? जल्दी, बताया था 9 बजे तक चलेगी क्लास। क्यों भाई इतना क्यों टाइम ले रहे हो? पढ़ने आए मजे लेते। आज देख रहा कितना सही टॉपिक चल रहा है। पहले कल वीक वीक पढ़ा, देख रहा लाइफ में कैसे लेवल अपग्रेड हो रहा है। पहले कल वीक वीक पढ़ा था, कल वीक का फॉर्मूला, आज उसके साथ स्ट्रॉन्ग आ गया। अल्फा डैश की वैल्यू क्या होती है? वीक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। बेटा यहां भी H प्लस है और यहां भी H प्लस है। कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किससे? सर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। सर ये देख लो सर, कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ज्यादा गुना भाग नहीं करना है। H प्लस कितना आएगा HCl से? 10 की पावर -2, 1.69 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। सर अल्फा डैश की वैल्यू, अच्छा ये इसको इसने ऐसे लिख रखा है 0.169 10 की पावर। सर ये आंसर आ जाएगा। जो लोग देख लो, अब अपने पास जैसे ही तुमसे बोला सर अब अल्फा डैश निकालना है, निकाल दो, अल्फा डैश की वैल्यू निकाल दो। तो ये कौन है जो रिपीट मार रहा है? ठीक तो है सब लोग भाई, जो रिपीट वाले लोग हैं प्लीज बेटा क्लास में ही फोकस रखा करो यार। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में एक सिंपल सा चीज है कि वीक, अगर वीक बंदा है अकेला था तो अल्फा निकलता था, लेकिन अगर वीक के साथ स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो बेटा ये कॉमन आयन डिसाइड करेगा, ये कॉमन आयन डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग वाले का पार्टिसिपेट करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद इन सेकेंड निकाल दो, डन। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, ये फॉर्मूला आपके पास है, करते चलिए। ये ध्यान रखिएगा, ये तभी होता है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा होगा तो अपने को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई साहब कुछ और लगा दिए। ये देख लो, अब स्ट्रॉन्ग वाले पे मत लगा देना। ये देखो, चलो इसका बताओ, ये बताओ जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये देखना इसमें क्या होगा। क्या NaCl और HCl, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है? सॉल्ट है। क्या ये लोग कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे? क्या इनके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट होगा? NaCl प्लस HCl में कॉमन आयन होगा क्या? कॉमन आयन होगा क्या? NaCl और HCl में कॉमन आयन होगा क्या? सर इनके केस में कॉमन आयन का जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है। ये भैया यहां दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इनमें कॉमन आयन नहीं होगा। सर ये दोनों ही, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। क्यों? क्योंकि इनके केस में कॉमन आयन है ही नहीं। सर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सर ये सही स्टेटमेंट। कॉमन आयन के लिए एक बंदे को वीक होना होता है, एक बंदा स्ट्रांग होता है। दोनों स्ट्रांग हो गए, उस केस में क्या फायदा? स्ट्रांग स्ट्रांग में कॉमन आयन नहीं लगता, फिर स्ट्रांग स्ट्रांग में कॉमन आयन नहीं लगता, स्ट्रांग अपना अपना काम करके चला जाएगा। वीक वाले में क्या होता है कि वीक वाला बच्चा जो होता है वो डरता है कि भाई बगल में कौन खड़ा है। अब स्ट्रांग है, स्ट्रांग स्ट्रांग खेल के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये देख लो, स्ट्रांग स्ट्रांग अपना आया और अपना क्वेश्चन करके चला गया। सर स्ट्रांग स्ट्रांग में टेंशन नहीं होती है, वीक वाले में दिक्कत होती है। वीक वाला बंदा जो होता है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। डन, कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे लगता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम खुद से बताना एक चीज, कॉमन आयन में क्या था कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बगल में क्या लगा दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बगल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बंदे ने परेशान कर दिया, उसका बेचारे का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बढ़ा दिया। एक ऐसा भी तो हो सकता है, ये देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना अपने पास, ऑड आयन इफेक्ट।
ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है ये सुनना आपने, वो क्या होने वाला है ये देखो क्या होगा। ऑड आयन इफेक्ट मतलब कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, बिकॉज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगा, प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, रिएक्शन पीछे की तरफ आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये देखना, ये वीक एसिड है, ये देखो एक बार वीक एसिड है, ये बेचारा वीक एसिड ऐसे जैसे ही अपने पास थोड़ा बहुत H प्लस बना रहा है, ये वीक एसिड थोड़ा बहुत H प्लस जैसे ही बनाएगा। सर वीक एसिड थोड़ा बहुत H प्लस जैसे ही बनाएगा, सर यहां पर मैं क्या डाल दूं, ध्यान देखिएगा, यहां कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, ऑड आयन डाल रहा हूं। ऑड आयन का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनना अपने पास, ऑड आयन का मतलब क्या हो गया कि भैया अगर मैं यहां पर क्या डाल दूं, सर NaOH डाल दूं, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, NaOH ऐसे, मतलब ऑड आयन मतलब देखना क्या होता है, ऑड आयन, ऑड आयन क्या करेगा। सर तुम बोलोगे सर इसमें क्या हुआ, सर एक बात बताओ, ऑड आयन का मतलब क्या होता है, सर ये तुम बोलो सर इससे क्या फायदा, ऑड आयन का मतलब इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है ना बेटा, इसका आयन इसका आयन इसका आयन सब अलग अलग, कॉमन तो कोई नहीं है। ऑड आयन का मतलब क्या होता है कि गलती से भैया Na प्लस OH माइनस बना, सर OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को लेके क्या बना देगा, H2O बना देगा। ऑड आयन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, ऑड आयन का मतलब क्या होता है, ऑड आयन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, वीक एसिड है बेचारा, ये धीरे धीरे डिसोसिएट कर रहा है, थोड़ा सा भी H प्लस बनाएगा, थोड़ा सा भी H प्लस बनाएगा, उसको कौन खा जाएगा, OH माइनस, ये इसके लिए क्या हो गया, ऑड आयन। ये थोड़ा सा भी H प्लस बनाएगा, कौन खा जाएगा, OH माइनस। सर ये H प्लस को कौन लेके चला गया, OH माइनस। प्रोडक्ट हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। तुम खुद से बताओ सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का बढ़ेगा कि कम होगा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का बढ़ेगा कि कम होगा। ये H प्लस थोड़ा सा ही बन रहा है, खत्म हो जा रहा है, H प्लस प्रोडक्ट फटाफट डिक्रीज हो रहा है, फटाफट प्रोडक्ट गायब हो जा रहा है, प्रोडक्ट थोड़ा सा ही बना, OH माइनस लेके चला गया, तो सर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाता है। कि भैया आपने क्या करा, ऑड आयन इफेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन आयन विथ ऑड आयन is present with weak electrolyte, सर उस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में लगा रहेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस क्या रहेगा, प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में लगा होगा। क्योंकि देखो ना वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड बेचारा जैसे ही H प्लस थोड़ा सा बनाएगा, वीक एसिड थोड़ा सा H प्लस बनाएगा, कौन लेके चला गया, OH माइनस। अब बेचारा वीक एसिड सोचेगा यार प्रोडक्ट हमेशा ही कम रह रहा है, रिएक्शन क्या होगी, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस। तो भैया देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ ऑड आयन इज प्रेजेंट विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। याद रखिएगा इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑड आयन इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही भाई साहब आया, सर देख रहे इसको कौन लेके चला गया, HOH, भाई फटाफट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा, पक्का। दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या हो रहा था, यहां पर देखेंगे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगा, अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कोई कॉमन आयन है तो भैया वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज देख लीजिएगा। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। ऑड आयन के कारण ऑब्वियस है ये बंदा फटाफट इसको लेके जाने की कोशिश करेगा और उसके चक्कर में उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बार बार प्रोडक्ट बनाता चला जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, जब भी तुमसे बोला जाए दो टाइप के ऑड आयन इफेक्ट होते हैं, सॉरी कॉमन आयन इफेक्ट होते हैं, एक को हम लोग बोल देते हैं ऑड आयन, एक को बोल देते हैं हम लोग कॉमन आयन। पक्का हो जाएगा सर,
श्योर हैं? डन। ऑड और कॉमन, ऑड वाले में क्या होता है देखो ना, अगर डायरेक्ट दिखाना चाहूं तो मैं ये दिखा सकता हूं, लिखना मत छाप देना। वही ये कॉमन पैरेलली बोला गया है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉमन आयन है तो अल्फा डिक्रीज करता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एन ऑड आयन पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करते हैं तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। डन। न्यूमेरिकल सारे इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ऑड आयन के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, यहां पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा यही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इन्हीं की बात की जाएगी। यही सब न्यूमेरिकल्स घर पे प्रैक्टिस करना है कि कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको मिलेगा इस तरह की चीजों का पक्का हो जाएगा सर। एक और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, एक और बड़ी बात क्या है, एक और बड़ी बात देखना क्या क्या होगी अपने पास। एक और बड़ी बात क्या है, अब तुम्हें लगेगा अरे सर ये क्या, पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस। ध्यान सुनना अपने पास, पॉली एसिड बेस, सर ध्यान सुनना अपने को, ध्यान सुनना भाई। अरे फालतू की चीज है यार, ये सब छोड़ के जा सकते हो। देखो एक उड़ता हुआ तीर है इधर कोने पे, दबाओ उसको और चले जाओ बेटा एकदम, क्योंकि भाई ये सब अगले हफ्ते तो और मजेदार चीज होने वाली है, ठीक है। हाँ अगले हफ्ते बहुत शानदार चीजें होने वाली है, तो भाई और मजा आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ लीजिए चुपचाप शांति से, नहीं तो और दिक्कत आएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई अब आज देखो ना, आज तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्ट एक कॉमन आयन का फॉर्मूला, उसके अलावा कोई फॉर्मूला आज नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगले हफ्ते जब मिलूंगा मंडे को ना, यहाँ पर वही लोग मिलेंगे, रिपीट रिपीट रिपीट, समझ नहीं आया क्योंकि रिवीजन तो होगा नहीं, वो तो मंडे को याद आएगा कि अबे यार प्रैक्टिस भी करनी थी, फंसे भी थे, ठीक है भाई। पढ़ लो, सीधा सीधा बोल रहा हूं। अब जैसे ये पॉलीएसिडिक बेस, पॉली, इसका मतलब ये थोड़े, ये देखो अब इसके बारे में देखो, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम भी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बोलोगे अरे सर ने नहीं कराया इसीलिए मेरे से नहीं हो पाया। सर ये बताओ कोई वीक एसिड है, इसका K1 लिख सकता हूं, K1 की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू क्या होगी? यही होगी। सर ये देख लो, अच्छा ये इसके पास और H प्लस है तो ये और H प्लस भी टूटेगा, ये देख लो। पॉलीएसिडिक का मतलब क्या होता है? सर एक और H प्लस देगा, Ha-2 होगा। सर ये देख लो, इसका K2 लिखोगे तो K2 क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड स्टेप का अगर लिखते हो तो सेकंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा यही आएगा। अगर मैं थर्ड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं तो ये देख लो, थर्ड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होगा? A-3। सर Ka3 ये देख ले भाई, H प्लस इंटू A-3 डिवाइडेड बाई Ha-2, ये देख लो। अब तुम्हें एक बात बताओ, ये चीज मैं ऐसे स्टेप वाइज बता रहा हूं, स्टेप वाइज बता रहा हूं, स्टेप वाइज तुम्हारे पास एक एक स्टेप टूट रहा है। एक एक स्टेप क्या हो रहा है, एक बार एक H प्लस टूटा, अगली बार दूसरा H प्लस टूटा, अगली बार तीसरा H प्लस टूटा। इतनी बड़ी राज की बात शायद मैंने तुमसे छुपा रखी थी। अगर ये तीनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे, अगर इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो शायद तुम्हें ये राज की बात, तुम्हें शायद देख के आंखों से आंसू आ जाएं कि सर इतनी बड़ी बात आपने कैसे नहीं बताई, इतनी बड़ी बात आपने कैसे नहीं बताई। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं बोलता, अगर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बोलता तो इतनी बड़ी बात तुम लोग कहां सोच पाते यार। तुम बोलते सर ने कराया नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। ये बताओ तो ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी बात कैसे पता चली तुम्हें? ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ है हम लोग की लाइफ में। अगर तुम स्टेप वाइज एक एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखोगे तो रिएक्शन को ऐड करो, और रिएक्शन जैसे ही ऐड हुई सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे हो जाता है क्या? स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ओवरऑल के लिए, क्या ये कर सकते हो? ये हो पाएगा? सर ये लॉग, अच्छा कोई अब पता चला एग्जाम हॉल में गए, इस बार के एग्जाम हॉल में पता है क्या क्वेश्चन दे दिया था? तुम यहां तक तो तुम झेल जाते, बोलते अच्छा हाँ मास्टर तो कराया था। पता एग्जाम हॉल में क्या किया था गाइज? इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट पूछ दिया था ना इस बार 2025 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, हे गाइज देखिएगा, log k इज इक्वल्स टू, भाई बेहोशी आ गई थी यार, इतना तगड़ा यार। ये सब सोच रहे हो सर ये सब कैसे होता है, ये सब
बताइए, तो आप लोग गलत बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो जाता है? पढ़ाए आप लोग, ये पूछा, ये कितना गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। ये कर पाओगे? हाँ, ये कर पाओगे? इतना बड़ा टफ टफ चीज कैसे संभाल पाओगे बाबू? नहीं हो पाएगा ना, मुश्किल काम है एग्जाम हॉल में। अच्छा चल, एक और बात बता, एक बात बताना, ये H प्लस है, ये H प्लस है, कॉमन आयन दिख रहा है यहां पे। जो जितना इसका डिसोसिएशन होगा, क्या तुमको लगता है उतना डिसोसिएशन इसका होगा या उतना डिसोसिएशन इसका होगा? सर आपको ड्यू टू कॉमन आयन, बिकॉज आपके पास H प्लस पहले स्टेप में आया हुआ है, ड्यू टू कॉमन आयन भैया K1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2 एज कंपेयर टू K3। इतनी बड़ी बात मैंने क्यों लिख दी? क्योंकि बेटा अगर H प्लस यहां बन चुका है तो ये पहले से ही प्रेजेंट होगा, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम, इसमें और ज्यादा कम, तो सर जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर देख लो, अगर मैं बोलूं कि पहले वाले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, तो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हर एक स्टेप का सर क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये H प्लस यहां भी प्रेजेंट होगा, ये H प्लस, दोनों H प्लस यहां प्रेजेंट होंगे, बैक में चला जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ कॉमन आयन क्या होता है, डिक्रीज करता है। एसिड हो बेस हो, देख रहे हैं, एसिड हो बेस हो, तो देख लीजिए, डन। तो भाई साहब कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है, अब ये सेम चीज मैंने एसिड पे समझाया, ये सेम चीज आपको बेस के लिए मिल जाएगा, तो बेस के लिए भी वहां पर क्या हो जाएगा, अगर सिमिलरली फॉर बेस लिख दो, सिमिलरली फॉर बेस, बेस के केस में क्या होगा बेटा, अगर बेस लिख रहा हूं तो वहां पर Kb की वैल्यू क्या आएगी, Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 आ जाएगी। वहां पर क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। बेस के लिए Kb1, यहां एसिड है तो K1 K2 K3, बेस के लिए Kb1 Kb2 Kb3, डन। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा कहां रहते हो यार, पूरा दिन आज निकल गया कॉमन आयन बताने में यार। ऐसे डराओगे तो मैं अगली बार से सीधा सीधा फॉर्मूला ही, मेरे से गलती हो गई क्या लग रहा है कि भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने भाई कॉमन आयन के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शायद देखा था हम लोगों ने डिक्रीज होते हुए। यहां पर एक एसिड है, एक OH माइनस दे रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना कम हो गया बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। बेटा पहले से ही H प्लस प्रेजेंट हो जाएगा ना। एक बात बताओ, यहां पर H प्लस हुआ, ये कंटेनर तो सेम ही है ना, तो सेम कंटेनर है, तो यहां का H प्लस और यहां का H प्लस अलग अलग थोड़ी ना होगा भाई, सेम ही कंटेनर है, दोनों केस में H प्लस चला जाएगा पक्का। तो कॉमन आयन इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये है कॉमन आयन इफेक्ट, पॉली एसिडिक बेस, पॉली बेसिक, बता सकते हो, ये तो आसानी से हो सकता है। ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है, क्या आंसर आएगा इसके केस में, 30 सेकंड बाद। तो ये आसान चीज है। एग्जाम हॉल में बेटा इक्वेशन लिख के नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में इक्वेशन लिख के नहीं देगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, एग्जाम हॉल में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया ट्राई बेसिक है, तो ट्राई बेसिक मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तोड़ के निकाल दो, डन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके निकाल दीजिए, डन हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन में कुछ भी, अब ये क्वेश्चन भाई मैं अगर मतलब इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट देख रहे हो भाई, सुनना, छोटा सा चीज कराऊंगा उसका छोड़ दूंगा, मुझे ही पता है छोड़ूंगा, लेकिन रुक जा। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेटा आप सब लोग इनऑर्गेनिक में किया भी होगा आप लोगों ने। सॉल्वेंट अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट होता है। अब तुमसे इनऑर्गेनिक पूछ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा किसको बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, अब तुम्हें बता रहा हूं तो भी दिक्कत है, और नहीं बताओ पूछ दो तो बुरा मान जाओगे। सर ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट CH2 बेंजीन हो गया, सर बेंजीन हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर हो गया। टोल्यूइन हो गया, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। THF होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है।
ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाते हैं। ये सब ऑर्गेनिक में बेंजीन टोल्यूइन तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये सब आपको मिल गया होगा जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H प्लस देता है, विच गिव्स H प्लस आयन, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल एसिड्स हो गए, ये H प्लस देते हैं तो इनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H प्लस देने वाले को प्रोटिक बोलते हैं। H प्लस देना मतलब प्रोटॉन देना। और पोलर में एक और होता है जिसका नाम होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो H प्लस पोलर तो है लेकिन H प्लस तो है पोलर, बट डू नॉट गिव H प्लस आयन। ये बेटा H प्लस आयन देते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर एसीटोन है, एसीटोन में क्या होता है? एसीटोन जो होता है पोलर होता है, ये माइनस प्लस पोलर तो है बट ये H प्लस आयन नहीं देता है। सिमिलरली डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, इसको हम लोग पोलर तो काउंट करते हैं, ये पोलर तो है बट ये क्या है बेटा? इसको हम लोग ये देख लो, एसीटोन जो होता है, एसीटोन का एग्जांपल याद रखना, एसीटोन हो गया, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल, डीएमएसओ बोलते हैं, ठीक है। ये पोलर तो होते हैं बट H प्लस नहीं देते, पोलर तो होते हैं बट H प्लस नहीं देते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दो टाइप के सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का काम क्या है? H प्लस देना। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का, पोलर प्रोटिक मतलब H प्लस देना, पोलर ए प्रोटिक का पोलर तो है बट डज नॉट गिव H प्लस। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं? ऐसे पोलर, भाई पोलरिटी तो बताई गई होगी, डाइपोल मोमेंट तो बताया गया होगा यार कि पानी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट तो बताया होगा यार केमिकल बॉन्डिंग में। ये मत बोलो कि डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ाया है, डाइपोल मोमेंट बताया गया होगा, भली हो सकता है आपको ये नहीं पता हो। ये पोलैरिटी प्लस माइनस, कोवेलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस का आना, इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। शायद डाइपोल मोमेंट में यही पढ़ाया जाता है कि सर पोलैरिटी को आना, ये इसमें सर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। आपको ऐसे करके सर ने बताया होगा कि रेगुलर ज्योमेट्री है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। रेगुलर ज्योमेट्री है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। सर ये बेंजीन टोल्यूइन ये सब जीरो हो जाएंगे। सर आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने एसिड बेस अभी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। ये दो टाइप के सॉल्वेंट जो केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से होते हैं। मैं चार टाइप के सॉल्वेंट और अभी समझा देता हूं, उसके बाद आप घर पे आराम से लिख लीजिएगा। ऐसे चार ही लाइन है लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको भाई अब जल्दी जाना होगा, बस चार लाइन की एक सॉल्वेंट के और बता देता हूं। चार टाइप के सॉल्वेंट और होते हैं बेटा, चार टाइप के सॉल्वेंट और होते हैं। एग्जाम हॉल में डरना मत। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ लोगों को डर लगता है वर्ड से। देख लीजिए, ये देखो, प्रोटोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, प्रोटोफिलिक प्रोटॉन लविंग मतलब जो अपने पास टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो उसको बोलते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। एक होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। बेटा एक एक लाइन की डेफिनेशन है, बस एग्जाम हॉल में वर्ड यूज करेगा तो डर मत जाना कि यार हुआ क्या मेरे साथ। प्रोटोफिलिक मतलब कि भैया प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। प्रोटोजेनिक मतलब सर जो जनरेट कर दे, प्रोटॉन प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ये देख लो, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटॉन लविंग, प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग, जेनिक मतलब प्रोड्यूस करना। तो ये छोटे छोटे वर्ड से जो एग्जाम हॉल में डरा देते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या पूछ रहे सर। एक होता है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब सर जो H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस ले भी सकते हैं, जो प्रोटोफिलिक भी है, प्रोटॉन एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब H प्लस दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। एम्फीप्रोटिक और ए प्रोटिक मैंने बताया ही। ए प्रोटिक कौन से हैं? सर जिनका कोई लेना देना नहीं H प्लस देने से ना लेने से, जो H प्लस देते भी नहीं है ना H प्लस लेते हैं। तो ये चार टाइप के सॉल्वेंट आपको वर्ड यूज किए जाएंगे, चार टाइप के सॉल्वेंट वर्ड यूज किए जाएंगे, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। आज भैया वीक एसिड और वीक बेस मैंने अपनी तरफ से खत्म करा दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट करा दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते जब आप मिलना शुरू करेंगे, ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा लिख लीजिएगा। अगले हफ्ते हम बफर सॉल्यूशन चालू करेंगे। नहीं 8:30 छोड़ देता हूं यार तुम्हारी क्लास में यार,
और क्या, फीडबैक का भी टेंशन रहता है यार, बिगाड़ देते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग हाँ पढ़ वढ़ के चले जाते हो, उसका ऐसा ऐसा तगड़ा तगड़ा कमेंट आता है कि सर 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, फिर मेरा मन करता मैं लिख दूं अर्जुना 2.0 में जाके देखो, 3-9 बजे तक पढ़ रहे हैं वो लोग। हाँ, फालतू का इधर उधर का सब चल रहा है, वहां पर देखो और यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है तो लोग लगे पड़े आज तो। चलिए अगली क्लास में भैया बफर सॉल्यूशन चालू होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में बस दो चीजें, दो ही फॉर्मूला लिस्ट बनती है। अगले वीक में बेटा बफर सॉल्यूशन पढ़ना है। सर मंडे को बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, और मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ेंगे, और भैया थर्सडे को हम लोग लास्ट टाइम मिलेंगे जहां पर सब कुछ मिक्स हो जाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। थर्सडे को भैया, अगले थर्सडे को बहुत मजा आएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब हमारे पास नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है आपके लिए। नेक्स्ट वीक हम लोग ये सब चीज करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक जो मजा आएगा वो मजा उन्हीं को आएगा जो सच में पढ़ने आए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जो लोग, सच बता रहा हूं बेटा, अब अगले हफ्ते यार कमजोर प्रैक्टिस करने वाले, कमजोर जो जो ऐसे मतलब मुंह उठा के बस चल दे रहे हैं कि हाँ चलो भाई क्लास कर रही है, बेटा सच बता रहा हूं बहुत ही दर्दनाक चीजें होंगी। अगली क्लास में भैया बफर सॉल्यूशन करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जाएंगे। यहीं पर दो जगह, ये दो मेन टॉपिक्स है जहां फॉर्मूला डिराइव होगा, उसके बाद बेटा फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं, बहुत सिंपल सी जिंदगी हो जाती है। लेकिन वो सिंपल सी जिंदगी इसलिए हार्ड हो जाती है क्योंकि पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते एक बार और हम लोग लास्ट वीक में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक में बेटा हम अपना सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का रोते गाते हंसते मुस्कुराते जैसे जिसको लगा हो वैसे हम लोग फिनिश करेंगे। तो वंस अपॉन टाइम, चलिए मिलते हैं आप सबसे एक आखिरी हफ्ते के लिए। कल से मैं जिम जा रहा हूं, कल 7 बजे सुबह सुबह मैं फोटो डाल दूंगा, हाँ अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे सब जगह कि भाई मैं जा रहा हूं, 7 बजे एकदम पहुंच जाऊंगा भाई, 7 बजे एकदम दौड़ दौड़ के एकदम कल से जिम रेडी। अगली बार तुम देखना ऐसे करके आऊंगा मैं, ऐसे ही पेट वेट सब अंदर, हाँ और क्या, पेट फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे कर लेता हूं मैं, अगले बार देखोगे ऐसे पेट लग। ठीक है, तो भाई साहब कॉमन आयन इफेक्ट, ये वीक एसिड वीक बेस को प्लीज रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करिए, न्यूमेरिकल्स को बार बार रिपीट कीजिए, क्लास के न्यूमेरिकल्स को रिपीट कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज का डीपीपी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट गुड नाइट।